एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन देखा था और चार्ज के बारे में भी जाना था। आप लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी जाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने खूब अच्छे से जानकारी ले ली थी। ये इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर है जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के जो टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आज हम डील करेंगे। यहाँ से समझ जाइए कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितना भी बनेगा, यहाँ से आपका जो है फॉर्मूला स्टार्ट होगा। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छा से सीखने की ज़रूरत है। इस टॉपिक से लगभग हर एक साल सीबीएसई में कोई ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है और इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से इसको सीखें। आप सभी का मैं शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरा नाम अनुराग पांडे पड़ेगा और मैं एक फिजिक्स ट्यूटर हूं और आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी का आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले जो बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो थोड़ा इसको जानने से पहले कल जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, थोड़ा सा इस चीज़ को सुनिएगा आप लोग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रखा है, तो हर एक चार्ज पार्टिकल्स का एक अपना क्या होता है, फील्ड होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा। इस फील्ड को कौन सा फील्ड कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फील्ड होता है इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि इसके फील्ड में अगर दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इंटर करता है तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, जो नेचर में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और ये इसको अपने फील्ड से क्या कर देगा, बाहर करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया था कि द एरिया अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, द एरिया अराउंड अ चार्ज पार्टिकल within which another charge particle feel the force of attraction and repulsion is known as electric field। एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या तो अट्रैक्शन का फोर्स नहीं तो रिपल्सन का फोर्स अगर एक्सपीरियंस करता है, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दूसरी बात, जिस फोर्स से ये चार्ज पार्टिकल ये दूसरे चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, यानी इसको फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस फोर्स से अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब एक बात बताइएगा, या तो कोई चीज अट्रैक्ट हो रहा है नहीं तो कोई चीज रिपेल हो रहा है, इसका मतलब बिना फोर्स के ना ही वो अट्रैक्ट हो सकता है ना ही वो रिपेल हो सकता है, उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा और वही फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। द फोर्स बाय विच अ चार्ज पार्टिकल attract or repel another charge particle is known as electric force, or the area around a charge particle within which another charge particle feel the force of attraction or repulsion is known as electric field। यानी ये चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो एरिया बनता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और जिस फोर्स से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। यदि ये चीज अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है,
यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने एक Q चार्ज को रखा है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। तो ये जो पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट। अब फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट ऑन विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में, जिस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है, तो यहाँ पे क्या इस चार्ज पार्टिकल द्वारा कुछ एरिया क्रिएट होगा कि नहीं होगा? और इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये रीजन मेरा कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कहीं बहुत दूर यहाँ पे एक प्लस चार्ज को रखा गया है, बहुत दूर रखा गया है, तो मान लीजिए एक इन्फिनिटी पे एक प्लस चार्ज पार्टिकल को रखा गया है, और इस प्लस चार्ज पार्टिकल को हमको इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आना है? फिक्स्ड पॉइंट पे लाना है। ध्यान से सुनिएगा, इस +1 चार्ज पार्टिकल है, इसको हमको इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है? एक फिक्स्ड पॉइंट पे लेके आना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हमको क्या कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बिना एक्सटर्नल फोर्स के क्या आप इस +1 चार्ज पार्टिकल को इस इन्फिनिटी से इस फिक्स पॉइंट पे लेके आ सकते हैं क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ध्यान से सुनिएगा, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे तो ये +1 चार्ज पार्टिकल यहाँ से जो है ये चलना स्टार्ट करेगा, और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा? इंटर करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तो ये प्लस चार्ज पार्टिकल जो है इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे हुआ फोर्स, और फोर्स के साथ साथ इसको मिल गया आपका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये इन्फिनिटी से यहाँ तक आया तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया कि नहीं किया? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको समझना है तो बस यही समझिएगा कि पोटेंशियल का मतलब होता है, पोटेंशियल का अगर मतलब समझिएगा तो पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब आप ये समझिए कि किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने की क्या हम लोग बोल सकते हैं? क्षमता। यानी आपकी कैपेबिलिटी क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना काम करा है। आप जितना ज़्यादा काम करते हैं आपका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता है। यानी पोटेंशियल मतलब कुछ नहीं होता है, इट इज़ जस्ट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप कितना जो है काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वही आपका जो है पोटेंशियल कहलाता है। तो इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहिएगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring a unit positive charge from infinity to fixed point is called
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किस चीज का वर्क डन, दैट द यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आना है, इस फिक्स पॉइंट पे लेके आना है, इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, डूइंग ऑफ वर्क, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to fixed point is known as electric potential। बस यही आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी से आपको फिक्स्ड पॉइंट तक एक चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग कैपिटल भी से जो है डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल भी। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, वोल्ट बोलते हैं। इसको कैपिटल वी से डिनोट करा जाता है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। दूसरी बात, जब आप इसका फॉर्मूला देखिएगा तो इसका फॉर्मूला यानी भी बराबर क्या हो रहा है, वर्क डन किया जा रहा है। वर्क डन किस चीज पे वर्क डन किया जाता है, एक चार्ज पे जो कि कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से फिक्स्ड पॉइंट पे, तो भी बराबर हो जाता है W बाई क्यू। और यही जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है फॉर्मूला आता है। ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वोल्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहे और अगर चार्ज पूछे और वर्क डन दिया रहे, तो यहाँ से जो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा W बाई वी। यहाँ से अगर आप चार्ज का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई भी, Q इज इक्वल टू W बाई भी। और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, कूलम में आएगा, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहे और चार्ज दिया रहे और पूछे कि वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ से आप W बराबर लिख सकते हैं V इंटू Q। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको NCERT में भी जो है इस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका किस में, जूल में। इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। और यही आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अनदर एसआई यूनिट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम अनदर एसआई यूनिट अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम देखें तो आप ये जानते हैं कि V बराबर होता है W बाई क्यू। तो W को किस में लिखे, जूल में, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो वोल्ट के अलावा एक और जो एसआई यूनिट होगा वो होगा आपका जूल पर कूलम। यानी वोल्ट तो होगा ही, वोल्ट के साथ साथ एक और ऐसा यूनिट होगा जिसका नाम है जूल पर कूलम। ये ड्राइव्ड ऐसा यूनिट है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको लग रहा है कि लगभग सब किसी को समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, ये एक वर्क डन होता है किसी चार्ज पे कि उसको इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट पे पहुंचाना, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर सब किसी का हो गया हो, अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। और जितने भी फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आपको
डिफाइन करने को बोले तो बस यही बोलिएगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल में अंतर आना, और जब तक आप किसी चीज़ में डिफरेंस नहीं लाओगे, अगर इक्विलिब्रियम में होगा, अगर वो बराबर होगा, तो आपको उसका कुछ चीज़ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझिएगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझिएगा। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे बाबू, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो मेरा पॉइंट होता था वो आपका एक फिक्स्ड पॉइंट होता था और एक होता था इन्फिनिटी। यानी इन्फिनिटी से एक +1 चार्ज को कहाँ पे लेके आना, फिक्स्ड पॉइंट पे लाना, यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता था। अब जो है हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। और देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो क्या इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं? एब्सोल्युटली इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VA, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VB। अब हमको पॉइंट A से, अब ये दोनों पॉइंट कैसे पॉइंट हो गए? A एंड B आर फिक्स्ड पॉइंट। A पॉइंट और B पॉइंट जो दोनों पॉइंट है वो कैसा पॉइंट रहा? फिक्स्ड पॉइंट। अब हमको क्या करना है कि A से एक चार्ज को इस फिक्स्ड पॉइंट कहाँ पे पहुँचाना है? B पे पहुँचाना है। एक चार्ज को एक फिक्स्ड पॉइंट से, यानी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे पहुँचाना है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इस पे भी फोर्स लगाया जाएगा, और यहाँ पे एक वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन ये हो गया कि पॉइंट A से पॉइंट B तक इस चार्ज को क्या करना? पहुंचाना। एक +Q चार्ज हम मान लेते हैं। इस Q चार्ज को कहाँ तक पहुंचाना? B पॉइंट पे। ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंट A का पोटेंशियल और पॉइंट B के पोटेंशियल में बात करें तो यहाँ किसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा? यहाँ पे कुछ चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो कंस्टेंटली B का पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है। तो अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमेशा ज़्यादा में से कम को क्या करा जाता है? माइनस करा जाता है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA बराबर कौन सा वर्क डन हो रहा है? WAB। और किस पे वर्क डन हो रहा है? एक चार्ज पर हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो आया यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस का जो है फॉर्मूला आया। यानी VB में से VA को माइनस कर दीजिए, वर्क डन आपको पूछे तो वर्क डन दे दीजिए, बता दीजिए अगर चार्ज उस टाइम दिया रहेगा तो अगर पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन
bring a unit उठाया था और यहां से हमको इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला मिला Q इज इक्वल टू I इंटू टू। याद क्लास लेक्चर फर्स्ट में अगर आप लोग जाइएगा और इलेक्ट्रिक करंट जो मेरा टॉपिक था अगर आप उसको देखिएगा तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला हमने लिखाया था Q इक्वल टू I इंटू टी। ये जो आंसर आएगा ये एम्पियर में आएगा, लेकिन ये आएगा वो कूलम में आएगा। यहाँ से अगर आपको टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम बराबर हो जाएगा Q बाई आई। अगर चार्ज मालूम हो और करंट मालूम हो, अगर टाइम पूछे तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है टाइम जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, more about electric current। थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। पहला चीज आपने ये देखा कि I जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, Q के होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मोर द चार्ज मोर विल बी करंट। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा किसी सर्किट में करंट होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक मेरा वायर है और एक वायर यहां पे है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ प्रेजेंट हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये इसका A मान लेते हैं और ये मेरा B हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस वायर में करंट का फ्लुएशन ज़्यादा हो रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, ये मेरा वायर B हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस वायर में करंट का फ्लुएशन ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग एब्सोल्युटली बोलिएगा कि करंट इन B इज ग्रेटर देन करंट इन A। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज, इसमें चार्ज बहुत कम है, इसमें चार्ज ज़्यादा है, तो वायर A में कम करंट फ्लो करेगा किसके रेस्पेक्ट में, वायर B के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि मोर द चार्ज ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा, चार्ज कम तो करंट भी कम। यानी I और Q में जो रिलेशन होता है वो आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मोर विल बी चार्ज मोर विल बी द करंट। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानिएगा, I और T में जो रिलेशन होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब ये हो गया कि मोर द टाइम लेस विल बी करंट। टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि करंट का क्वांटिटी ज़्यादा है। टाइम कम करंट ज़्यादा, अगर टाइम ज़्यादा तो करंट कम। याद रखिएगा, अगर टाइम ज़्यादा है तो करंट कम होगा और वहीं अगर टाइम कम है तो करंट ज़्यादा होगा। यही चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक के बढ़ने से दूसरा अगर घटता है और एक के घटने से अगर दूसरा बढ़ता है तो उस वाले रिलेशन को हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ध्यान से आप लोग दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। अमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग किसी सर्किट में
इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम है एमीटर। तीसरी बात, चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एमीटर हमेशा किसी सर्किट में सीरीज में कंबाइंड होता है। इट इज ammeter is connected in series combination। ammeter जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए ये मेरा अगर बैटरी है, इस बैटरी में अगर हमने एक बल्ब को जोड़ा और अगर आपको मालूम करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना फ्लो हो रहा है करंट, तो इसी वायर में अगर आप एमीटर अगर आप जोड़ देते हैं तो एमीटर आपका करंट बता देगा कि हाँ इस वायर से कितना करंट जो है फ्लो हो रहा है। यानी करंट मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं वो एमीटर है, और एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कंबाइन करते हैं। दूसरी बातें को याद रखिएगा कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर कम भी करंट अगर फ्लो हो रहा हो तो वो आसानी से बता देगा कि हाँ कितना करंट जो है फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्ट मीटर नहीं बताएगा कि हाँ कितना वोल्टेज है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अगर वो खुद ही कुछ इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम कर लेगा। अगर वोल्ट मीटर से अगर आपको वोल्टेज जानना है तो उस सर्किट में करंट का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा करंट नहीं है तो वो वोल्ट मीटर कभी आपको जो उसमें वोल्टेज जो है आपको नहीं बताएगा। तो याद रखिएगा ए मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ए मीटर हैज लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से डिनोट करा जाता है। इसका एम्पियर ऐसा यूनिट होता है। आप कूलम पर सेकेंड भी इसका इस यूनिट दिया रहे तो वो भी सही है। इसका फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी अगर किसी वायर में क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, वहीं आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो है मेजर कहलाएगा। यानी I इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। यहाँ से अगर Q निकालना चाहे तो Q इक्वल टू हो जाता है I इंटू टी, टी इधर डिवाइड में, इधर भेज दिए तो मल्टीप्लाई में। यहाँ से अगर टाइम पूछना चाहें तो I को टाइम के जगह पर और टाइम को I के जगह पर कर दीजिए तो T इक्वल टू हो जाता है Q बाई आई, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सेकंड में। दूसरी बात ये कि किसी अगर सर्किट में करंट ज़्यादा है, इसका मतलब ये बात समझ जाइएगा कि उसमें चार्ज का फ्लुएशन भी ज़्यादा है। यानी द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी वायर। जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उसमें करंट उतना ही ज़्यादा होगा। अगर चार्ज कम फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें करंट का अमाउंट भी क्या है, बहुत कम है। ध्यान से सुनिएगा। अब इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे जो है चलते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये मेरा एक वायर है, ये मेरा एक वायर है और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस वायर में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है
ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है, इधर आपका है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का जो है फ्लुएशन होता है। करंट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ current is always in the opposite direction of flow of इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट होगा। थोड़ा इसको हम बैटरी से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक बैटरी है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और यहाँ पे हमने इस बैटरी को एक वायर में जो है कनेक्ट करा है। ये मेरा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये मेरा है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से किधर की तरफ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव्स फ्रॉम negative terminal to the positive terminal। अब आप लोग बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो करंट किधर से फ्लो करेगा, तो हमारा जो करंट है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव से किधर की तरफ, नेगेटिव की तरफ जो है हमारा करंट का फ्लुएशन का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अगर इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा नेगेटिव से किधर की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जो है आपका किसका डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा करंट का। यानी द फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव terminal of the battery to negative terminal। और इसी फ्लो ऑफ करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल करंट।
ये मेरा कन्वेंशनल करंट भी कहा जाता है। इसका कोई रीज़न नहीं है कि हाँ करंट का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरह की होता है। बस आप ये जानिए कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन होगा वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, लेकिन करंट का जो फ्लोएशन का डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से किधर की तरफ होगा, निगेटिव टर्मिनल का होगा। ये होता है मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने में अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाए हैं, आपके पास फॉर्मूला का कमी है और फॉर्मूला को जो है याद करना पड़ेगा, तभी जो है आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। अभी तक जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे जो है क्वेश्चंस दी गई हुई हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का जो है प्रयास करेंगे। कहता क्या है कि अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर, ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया है कि अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये लिखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या क्या चीज़ दिया गया है। करेंट ऑफ 5 एम्पियर यानी हमको आई दिया है 5 एम्पियर नहीं 0.5 एम्पियर हमको दिया गया है। एक फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब से हो रहा जा रहा है, वो भी कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट्स। कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू दी सर्किट, यानी Q कितना होगा। I दिया हुआ है, T दिया है, आपसे Q पूछ रहा है। तो आप अगर आप फॉर्मूला मैंने बताया तो आप जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे एम्पियर में है लेकिन ये टाइम मिनट में है, तो मिनट में है तो अब सबसे पहले आप इसको किस में बदलिए, सेकंड में बदलिए। तो 10 मिनट को जब आप सेकंड में बदलिएगा तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, तो ये हो जाएगा आपका 600 सेकंड। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास करंट कितना है, 0.5 है, टाइम कितना है, 600 है। अब इसको हटाते हैं, नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 6 जा 30, यानी कितना कूलम्ब चार्ज जो है जा रहा है, 300 कूलम्ब जो है चार्ज 10 मिनट में जा रहा है। यानी अगर 5 एम्पियर का करंट अगर 10 मिनट के लिए अगर जा रहा है तो इसका मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना, 300 कूलम्ब का जो है चार्ज फ्लो हुआ। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपको गिवन था कि करंट कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। आपको ये दिया है कि ये करंट उस बल्ब में कितना मिनट के लिए जा रहा है, 10 मिनट के लिए जा रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए चार्ज कितना होगा, तो आप ये जानते हैं कि हमको आई दिया है, टाइम मिनट में दिया है, तो मिनट को सबसे पहले किस में बदलेंगे, सेकंड में। और आप जानते हैं फॉर्मूला की Q बराबर होता है I इंटू टी। आई का वैल्यू 0.5, टी का वैल्यू 600 सेकेंड, 10 से 10 कैंसिल, और 5 6 जा 30, 1 0 है तो 1 0 दे दिए, तो यानी 300 कूलम्ब जो है चार्ज आपका 10 मिनट में फ्लो होगा यदि करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर हो तो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इस चीज को थोड़ा देखिए, कहता है कि अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। नोट कर लीजिएगा, मैंने सबसे पहले बोला कि जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, और गिवन जब दिया रहे तो उसके अनुसार से हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और उसके अनुसार से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर ड्रॉन बाई अ मोटर MOTOR ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, और
दूसरा नंबर ये पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे हैं। सबसे पहला ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो है, और दूसरा आपसे ये पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पास हो रहे हैं। थोड़ा देखिएगा, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में है उसको लिखिए कि गिवन क्या है। गिवन हमको ये दिया है कि करंट कितना दिया है, 0.4 एम्पियर। दूसरी बात, टाइम कितना मिनट, 2 मिनट, और 2 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 इंटू 2 120 सेकेंड। अब देखिएगा ध्यान से, आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहला चीज आपसे पूछ रहा है कि बताइए Q क्या, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is called potential difference. The amount of work done to bring a unit positive charge from one point to another point is called पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात बताइए, जब पोटेंशियल में से पोटेंशियल को माइनस करा जाएगा तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल भी ही मिलेगा। तो भी बराबर फिर हमको क्या मिला, W/Q। बस यहाँ पे हमको डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू WAB/Q। वर्क डन क्या है कि A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को हम लोग WAB कर रहे हैं, और यह है क्या, वर्क ही डन है, दूसरा कुछ तो है नहीं। तो अगर आपको पॉइंट A का पोटेंशियल मालूम हो, पॉइंट B का पोटेंशियल मालूम हो, बस आप फॉर्मूला में पुट करिएगा और ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर हम इसकी भी SI यूनिट की बात करें तो इसका भी SI यूनिट सेम होता है। इसका भी SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट बोलिए तो, या जूल पर कूलम बोलिए तो। जूल पर कूलम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज सेम है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो इसका डेफिनेशन याद रखना है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको डिनोट करा जाता है, डिनोटेड बाई, इसको भी V से ही डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं P.D। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, P.D लिखते हैं, P फॉर पोटेंशियल, D फॉर डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को आपको डिफाइन करना है। अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो आप ये तो जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q। अब आपको V के जगह पर कितना वैल्यू दिया है, 1 वोल्ट दिया है, रखिए 1 वोल्ट। W कितना, 1 जूल। सब यूनिटी की बात होगी, और कुल चार्ज कितना, 1 कूलम। ध्यान सुनिएगा, यदि 1 जूल का वर्क डन होता है किस पे, कि किसी 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला जाने में, तो उसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। 1 जूल ऑफ वर्क डन to move 1 coulomb of charge from one point to another point is called 1 volt। यानी अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो लिखिएगा कि 1 जूल ऑफ
work done to move 1 coulomb of charge from one point to another is called 1 वोल्ट। 1 जूल का वर्क किया जाता है 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को हम इन्फिनिटी से कहाँ? फिक्स्ड पॉइंट में जाते हैं। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में, 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में बात करेंगे। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता है, ये भी एक वर्क डन है। किस चीज़ का वर्क डन? कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें दोनों पॉइंट जो है क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट इसमें कुछ और बातें हैं, इस बातों को हमको जानना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें more about potential difference। समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? वोल्टेज होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय the device is known as वोल्ट मीटर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग किसी सर्किट में किसको मेजर करने के लिए करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी वोल्टेज को। वोल्टेज को मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। The device which is used to measure the potential difference in a circuit is known as वोल्ट मीटर। ध्यान से सुनिएगा, वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट में हमेशा रेजिस्टेंस के कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो किसी वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, जो कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे। जब हम ओम्स लॉ आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको रेजिस्टेंस एक टॉपिक ही है और वो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे।
तो ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज connected in parallel combination। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है इसको कनेक्ट करा जाता है। जैसे देखिएगा कैसे, यहाँ पे एक मेरा यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे देखिए बड़ा डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, ये हो गया मेरा बैटरी। अब जो है इस बैटरी में हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस। ऐसे समझिए कि रेजिस्टेंस के जगह पर हमने एक लगाया बल्ब। अब इस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज है इसको मेजर करने के लिए ये जो बड़ा डंडा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा डंडा होता है ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये अगर आप इस बल्ब के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मापना चाहते हैं तो आपको वोल्ट मीटर को इसके कैसे कनेक्ट करना होगा, पैरेलल, इसके पैरेलल कनेक्ट होगा। यानी एक इस एंड पर और एक कनेक्शन इस एंड पे दीजिएगा और यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर होगा जो कि बता देगा कि हाँ इस बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा किसी सर्किट में वोल्ट मीटर हमेशा किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। दूसरी बात, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। अगर कम करंट अगर सर्किट में फ्लो कर रहा हो तब आप चाहें कि हाँ उसका वोल्टेज हम मेजर कर पाएँ तो उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है ना कि वो खुद कुछ इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम कर लेगा, तो वो क्या ही बताएगा कि हाँ उसके क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो करंट जब ज़्यादा होगा तभी आप वोल्टेज को मेजर कर पाइएगा, नहीं तो आप वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वोल्ट मीटर रीडिंग ही नहीं बताएगा। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। दूसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उस डिवाइस को या तो हम सेल बोलते हैं नहीं तो बैटरी बोलते हैं। याद रखिएगा कि द डिवाइस which creates potential difference in a circuit is known as सेल और बैटरी। या तो सेल नहीं तो बैटरी का हम लोग यूज करते हैं किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए, या तो सेल नहीं तो बैटरी का यूज करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ और बातें हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा किसी सर्किट में किस तरह से कंबाइन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसा इसलिए ताकि आपको दोनों टर्मिनल यानी बल्ब के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के एंड तक कितना जो है वोल्टेज होगा ये आपको बताया जा सके। कम करंट हो तो वो जो है वोल्ट मीटर अपना रीडिंग नहीं बताएगा क्योंकि वो खुद इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है, तो वो खुद कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा।
दूसरी बात, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए या तो हम सेल नहीं तो बैटरी का जो है यूज करते हैं। इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम जो है आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से इसको डिनोट करा जाता है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है, और इस वायर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है, चार्ज है। ये जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। जनरली ये हमेशा सर्कल के शेप में होता है। ध्यान से सुनिएगा। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर से कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन का, कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड जो है पास कर रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट को अगर जानना है तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है पर सेकेंड जो है जा रहा है, कितने टाइम में कितना चार्ज का फ्लुएशन हो रहा है, आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge, the rate of flow of charge through the cross sectional area of the wire is called इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। माने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हुआ, रेट का मतलब ही होता है टाइम। माने आप किसी भी चीज को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप लोग पढ़े थे, तो वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या होता था, अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर होता था डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। यानी आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट आप ऐसे कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through the cross sectional area of the wire, the rate of flow of charge through the cross sectional area of the wire is known as electric current। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को it is denoted by कैपिटल I, इसको कैपिटल I से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, its SI यूनिट इज एम्पियर, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने
इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, और उन्हीं के नाम के ऑनर में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या नाम रख दिए, एम्पियर नाम रख दिए। इसको कैपिटल आई से डिनोट करा जाता है, डेट इज, अगर आप इसकी बात करें तो आई बराबर होता है Q बाई टी, जहाँ पे Q क्या है, Q आपका चार्ज है, T क्या है, T आपका टाइम है। चार्ज को कूलम से लिखिए और टाइम किस में होगा, सेकंड। तो देखिएगा इसका ऐसा यूनिट तो एम्पियर तो होता ही है, एक और होता है कूलम्ब पर सेकंड, एक और ऐसा यूनिट हमको मिला एम्पियर और फिर कूलम पर सेकंड, यानी I इज इक्वल टू Q बाई टी। अगर चार्ज मालूम हो और टाइम मालूम हो तो हम आसानी से इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया रहे और टाइम पूछे, तो आपको जो इलेक्ट्रिक करंट दिया रहे और टाइम दिया रहे तब पूछे कि बताइए चार्ज कितना होगा, तो आपने पढ़ा था कि चार्ज Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, जो हमने पिछले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्मूला में हमने